हो गया रोहित? हाँ जी सर। राघव चले गया? नहीं, आ रहा है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। पढ़ो बेटे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रहा है। अप्रैल 1 2001 को इन एमके लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन डीआरआर बनेगी, ठीक है। एनबीएफसी एंड एचएफसी लेजर। वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, बस अभी क्वेश्चन पढ़ ही रहा हूँ। 9% डिबेंचर्स appeared with an opening balance of 50 lakh rupees divided into 50,000 fully paid debentures 100 रुपए। चलो जी, issued at par. Interest on debentures was paid half yearly on 30 सितंबर और 31 मार्च, ठीक है जी। हर साल 30 सितंबर और 31 मार्च को दिया जाता है जी। On 31st May 2001 on 31st May 2001 the company purchased 8,000 debentures ऑफ इट्स ऑन 98 रुपीज। भाई उसने 98 रुपए के हिसाब से मार्केट से डिबेंचर खरीद ले जी। द कंपनी परचेज 8,000 डिबेंचर दैट ऑन द सेम डे इट कैंसिल्ड द डिबेंचर्स एक्वायर्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स एक्सक्लूडिंग बैंक वगैरह वगैरह वगैरह। बेटे सेम डे कैंसिल हुआ, ठीक है। आओ जी शुरू करें। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो ही तो रह गए। फटाफट निपटा देते हैं। लो जी, आंसर नंबर 3। सबसे पहले वाई, ये कौन सा है, एमके लिमिटेड। इसका भाई ग्राफ बनाओ जल्दी से। ये रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट है और बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। एक 4/2001, 31 मार्च 2002। ओपनिंग बैलेंस है जी यहाँ पे, पहले से चला रहा है जी ओपनिंग बैलेंस इनका। कंपनी पहले से 50 लाख। ये है जी 9% डिबेंचर्स हैं और वो भी 50 लाख रुपीस। यस, वो कैसे जी, 50,000 डिबेंचर्स 100 वाले। फिर 31 मार्च को इन्होंने 31 मई सॉरी मई अप्रैल मई 31 मई को उन्होंने क्या किया, ऑन डिबेंचर्स 8,000 वाले डिबेंचर्स 98 में परचेज करे परचेज एक्स इंटरेस्ट पे एंड कैंसिल। कितने, 8,000 डिबेंचर्स into 98 100 each at the rate of 98 x interest। चलो जी, सितंबर 30 सितंबर 30 इंटरेस्ट की डेट। so was 42,000 के बचे डिबेंचर्स। ये भी जी इंटरेस्ट की रेट है। और भी है क्वेश्चन में कुछ? नहीं है जी। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ, पहले से कोई डीआरआर का बैलेंस है क्या? नंबर एक बात, पहली बात, ये डीआरआर बनेगी कि नहीं बनेगी? क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी आंसर दो। बनेगी सर।
क्वेश्चन नंबर 2, डीआरआर है तो डीआरआई भी होगा कि नहीं होगा? होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर पहले से कोई डीआरआर का बैलेंस है क्या? नो सर। नो सर। यानी पूरी की पूरी डीआरआर खुद ही बनानी है, ना ही कोई डीआरआई का पहला बैलेंस है। बेटा डेट डालो शुरू से, 1 अप्रैल 2001। पता है दिक्कत उस क्वेश्चन में होती है जहां कुछ दिया होता है, जहां कुछ दिया नहीं होता वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहां तो सारा काम हमें करना होता है। लो जी, अप्रैल 1 2001, सबसे पहले बेटे डीआरआर बनाओ। बेटे कितने की बनेगी डीआरआर? पापा मेरे ग्लास में पानी कर दो, मैं यहाँ रखा है। बोलो बेटे डीआरआर कितने की बनेगी? एज पर लो जो भी डिबेंचर हमारे आउटस्टैंडिंग है उनका 10% बनेगी जी। बेटे कैलकुलेशन कर लो, कभी बाद में दिक्कत हो जाए। 50 लाख का 10% यानी जो 5 लाख, 5 लाख रुपए की डीआरआर बनेगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, 30 अप्रैल की डेट आएगी जी इसके तुरंत बाद में, फिर बात होगी बेटे 30 अप्रैल को, आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 30 अप्रैल को पहुंचेंगे। 30 अप्रैल 2001 डीआरआई। नीलम कह रही है मैं बताऊंगी, बोलो बेटा नहीं बताऊंगी। सर 1,20,000 की बनेगी ना? डिबेंचर्स बीइंग रिडीम ड्यूरिंग द ईयर, कितने के डिबेंचर्स हैं जो रिडीम हो रहे हैं मुझे ये बताओ। 8 लाख की। ऐसा किसने बोला? ओन डिबेंचर परचेजर कैंसिल किए तो। है जी। ओन डिबेंचर खरीदे थे ना हमने। बेटे वो तो खरीदे हैं, बात को मेरे समझो। यहाँ पे हमें किसने बोला कि डीआरआई जो है, देखो कि डिबेंचर सिर्फ यही है जो रिडम्पशन के लिए ड्यू हैं। पढ़ो ध्यान से, आवाज बेटे माइक ना थोड़ा सा दूर रखा को। देखो यहाँ पे कहीं किसी ने कुछ नहीं बोल रखा कि डिबेंचर जो है हमारे सिर्फ 8 लाख के हैं जिनका हमें रिडम्पशन करना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा। ये सिर्फ ये बता रखा कि इतने के डिबेंचर्स हमारे हमने परचेज किए, कैंसिल कर दिए, ठीक है। बेटे हमें कुछ नहीं बता रखा कितने डिबेंचर्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग द ईयर रिडीमेबल है, तो हम क्या तो मान के सर चलेंगे परचेज स्टूडेंट्स करना बेस पर? रिडेम्पशन नहीं होता? है जी। परचेज करना रिडेम्पशन नहीं होता? नहीं मेरी बात नहीं समझे आप, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें ये थोड़ा ना बताया किसी ने कि भाई खाली इतने डिबेंचर्स हैं जो रिडीम करने हैं, रिडीमेबल कितने हैं। हमें कुछ बताया कि ड्यूरिंग द ईयर कितने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना ड्यू होता है, तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बताया ना। कुछ नहीं बताया ना। तो फिर यही मैं किसने आपसे कह रहा बताया? हूँ, हम पहले प्रूडेंस, हमें तो प्रूडेंस प्लान्स पे अपन ये एज्यूम कर सकते हैं ना कि अपन यस सारे डिबेंचर्स रिडीम सारे के करेंगे। सारे, यस यही मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या जब हमें कुछ नहीं बता रखा इसमें तो हम क्या मानेंगे? ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। यस प्रूडेंस। ऑल डिबेंचर आर रिडीमेबल। ये तो ये बता रखा है इतने के परचेज हो गए, परचेज, ठीक है। तो इस बात को लिख तो देना सेम एग्जाम। डेट पे कैंसिल भी हो गए। देखो नोट, सिंस क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई that how many debentures are due for redemption, सर स्पेसिफिक की बात क्या लिखा है? how since question does not specify that how many debentures are due for redemption, hence prudence
अप्लाइज कोमा 100%, इसलिए प्रूडेंस अप्लाई होता है जी। 100% डिवेंचर्स हैं जो रिडीमेबल माने जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर। तो 50 लाख का 15% कम से कम यानी कि 7.5 लाख की DRI बनेगी। तो सर परचेज का रिडम्पशन नहीं मानना चाहिए ना? नहीं बेटे, मुझे ऐसा नहीं नहीं है। देखो, रिडीमेबल और रिडम्पशन मतलब आप ये समझ दो कि मतलब जिनका रिडम्पशन करना बनता है और जिनका रिडम्पशन किया उनका सिर्फ एक पार्ट है जिनका रिडम्पशन करना बनता है। समझ रहे मेरी बात? रिडम्पशन तो हम सभी का लोग कितने का बनता है उस पे बनाने वाले हैं। वेरी गुड, अब आप सही पकड़े हो। क्या? जितने का मेरा रिडम्पशन हुआ है। ड्यू होता है, जितने का रिडम्पशन करना बनता है ड्यूरिंग द ईयर, उतने अच्छा का 15% हमें बनाना है। अब क्वेश्चन ने सिर्फ आपको इतना दिया कि भाई एक हमने ये वाला डिवेंचर परचेज किए जी, तो आप ये अगर समझ के बैठोगे ना कि भाई खाली यही है जिनका रिडम्पशन करना बनता था, हालांकि अंदर से फील यही आती है, लेकिन बेटे ध्यान से, जब हमें कुछ नहीं बता रखा तो हम काम हमेशा किस पे करते हैं? प्रूडेंस बेसिस पे। क्लियर? अच्छा, सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे अपनी। आओ जी, सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। अगला पॉइंट कौन सा है जी क्वेश्चन का? फिर है जी, अगली डेट हमारी कौन सी आई जी ग्राफ में? 30 सितंबर की। अरे नहीं, उससे पहले तो 31 मई है रिडम्पशन की। 31 मई को रिडम्पशन ड्यू हुआ, नहीं रिडम्पशन किया। आओ जी, 31 मई, 31 ऑफ मई। ओपन मार्केट से क्या हुआ बेटे? परचेज किया और कैंसिल कर दिया इमीडिएट। अब यहाँ पर दोनों अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, या तो आप उसको उसी तरह से डील करो, क्या भाई, टू बैंक सीधा सीधा, या फिर आप क्या करो, पहले रिडम्पशन ड्यू करो और फिर उनका पेमेंट करो। ठीक है, आइए जी। 31 मई परचेज्ड एंड कैंसिल्ड ऑन द सेम डे, परचेज्ड एंड कैंसिल ऑन द सेम डे। आकाश, राघव, निकी, वर्षा, बेटे वीडियो ऑन रखें। तो शुरू हो जाओ बेटे। कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं जी? 8000 डिवेंचर 100 वाले। क्या नाम है इनका? 15%, 12%। 9% है शायद। 9%। 9%। 9%। 9%, 9% है सर। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्या इनका प्रीमियम पे रिडम्पशन था? ना जी ना, ये तो सस्ते में निपट गए। एक से इंटरेस्ट है ना सर? 8,100 वाले 8 लाख। ठीक है, टू बैंक, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ जी, वो नहीं कर रहा। टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है राघव, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आर देयर। और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ये जो 8,000 डिबेंचर्स हैं, देंगे क्या बेटा? इंटरेस्ट? देंगे बाबू, देंगे, अगली एंट्री में कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ जी, 8,000 इंटू 98 और कितना? 7,000 84,000। अच्छा, 7,84,000 और 8,000 इंटू 2 यानी कि बेटे 16,000 इसका प्रॉफिट आ गया। 16,000। इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट आएगा 12,000। अच्छा, एक मिनट, 8 लाख की फेस वैल्यू है इंटू 9%, 30 अच्छा, 1 महीने का इंटरेस्ट जाएगा, मई है 2 ना? महीने का इंटरेस्ट जाएगा, अप्रैल और मई 31 का। मार्च, अप्रैल 2 महीने का जाएगा सर इंटरेस्ट। वेरी वेरी सर गुड, 2 महीने का जाएगा 12,000। शाबाश बच्चों, शाबाश। 12,000। लो जी,
कहानी कहाँ तक निपट चुकी है जी? ये निपट चुकी है जी 30। अच्छा अब चलेगी जी 30 सितंबर की गाड़ी। पहले आप ये नोट सही। करो, फिर मैं 30 सितंबर की बात करता हूँ जी। सर नोट दिखाना एक बार। अच्छा जी, नोट दिखाता हूँ। पहले ये बताओ, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। यस यस सर। ओके ओके। अरे कौन सा है भाई, बस यही सुनना बाकी रह गया था। इसी दिन के लिए तो क्लास रखी थी हमने। नालायक भाई, ये प्यार वाला नालायक है, कभी तुम सच्ची मुच्ची में नाराज हो जाओ। हो गया सर। हाँ जी, बाकी बच्चों का भी हो गया। चले यस आगे, सर डन सर। चलिए जी, सर हो गया। वेरी गुड। आओ बेटे, अब चलते हैं आगे। 30 सितंबर के बाद में अगली डेट कौन सी बोलो? 31 मई। बीच में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहेगी ना? देखो जरा क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा ना, और तो ना जी, और कुछ नहीं रहा। तो ठीक है, फिर आओ बेटे करते हैं। 31 मई को क्या होगा? 31 मार्च को, सॉरी 31 मार्च को। सर 30 सितंबर बाकी है ना? सर 30 सितंबर का इंटरेस्ट। सर 30 सितंबर बाकी है अभी। ओके ओके ओके, सितंबर 30 रह गया जी। यस, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। फिर क्या होगा बेटे? इंटरेस्ट सर पेबल। सर 1,79,000 189,000। कितने डिबेंचर्स थे? सर 42 लाख 32 लाख। अमाउंट है सर। 42,000 बचे ना यस, डिबेंचर। 42 lakhs। यस, वेरी गुड। तो 42 और सर लाख उसमें पर इंटरेस्ट आएगा 189,000। 9% इंटू 6/12। आपने मुझे बताया बेटा सर 189,000। 189,000। यस सर। एक एंट्री रह गई, बोलो क्या? सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इंटरेस्ट। ये तो रह गई। डीआरआर टू जनरल रिजर्व जब रिडम्पशन कर दिया है, सर फिर अभी हमारी डिबेंचर सोल्ड की भी तो रह गई जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी। हाँ हाँ, दोनों एंट्री यस यहीं पर होंगी वे। यस सर। तो आप इन दोनों एंट्री को करो। डीआरआर टू जनरल रिजर्व, मैं इससे पहले, इससे जस्ट पहले इसी डेट पर बैंक टू डीआरआई करता हूँ, क्योंकि पैसे तो वहीं से आए ना, डीआरआई से। कितने का था भाई डीआरआई? 7.5 लाख का। 5 लाख का। एक अच्छा सर। सर 7.5 लाख का है। सर 7.5। डीआरआई तो 7.5 का है, अब डीआरआर 5 लाख का। आराम से बच्चों, आराम से। ये डीआरआर कितने डिवेंचर्स की है? सारे डिवेंचर की। यस हाँ सर। सर। और हमारा रिडम्पशन कितने का हुआ? सर 8,000 वाले डिबेंचर्स का। तो क्या मैं 8 लाख का। सारे डीआरआर कैंसिल कर दूंगा? नो सर। दूसरी बात, ये जो डीआरआई है हमने जो किया, वो कितने का किया? सभी का। क्या मैं सारे डीआरआई बेच दूंगा? नहीं सर। सर आओ बेटे, प्रोपोर्शनेटली काम करना है यहाँ पे, प्रोपोर्शनेटली। सर डीआरआर में जाएगा 80,000 रुपए। आराम से चलो, मैं डीआरआर की बात करता हूँ पहले। 5 लाख डीआरआर है 50 लाख के लिए, और हम यहाँ पे कर रहे हैं 8 लाख रुपए की फीस। क्या सबको ये बात ओके है कि हम हाँ यहाँ सर। पे 80,000 का डीआरआर है जो कैंसिल करना चाहिए? 80,000 का सर। यस। और डीआरआई हमें कितने का बेचना चाहिए जी? आइए जी जरा देखें भाई, डीआरआई कितने का था?
7.5 लाख का। 7,50,000। तो ये 7.5 लाख का पूरे 50 लाख की फेस वैल्यू के बेस पे है, जो रिडीम होने का हमने माना था कि प्रूडेंस बेस पर सारा रिडीमेबल है। और यहाँ पे रिडीम कितना हुआ बेटे? 8 लाख। 8 लाख का। तो 8 लाख इंटू 7.5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 1,20,000। 1,20,000। तो 1,20,000। 1,20,000। तो सर हाँ जी, परचेज और कैंसिल जब भी करेंगे तो उतना ही डीआरआर और इतना ही डीआरआई सोल्ड और एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना हमेशा। बेटा ये तो देखो जॉइंट फैमिली है 50 लाख। अब उसमें से एक बंदा अलग हो रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी लेके अलग हो रहा है बेटा, प्रपोर्शनेट। अच्छा, हाँ, आई होप आप सबको तो लॉजिक यही क्लियर है। कंफ्यूजन था। ओके, सितंबर 30 के बाद में अगली डेट हमारी कौन सी आ गई? अब तो 31 मार्च बुला लो। 31 मार्च होगी ना अब तो। यस सर। तो ऑन 31 मार्च क्या हुआ जी? ऑन 31 मार्च तो फिर से इंटरेस्ट होगा। वेरी गुड, फिर से इंटरेस्ट की कहानी। इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, फिर इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक। कितने डिबेंचर्स थे? सर वही 42,000 के 100 रुपीज वाले, यानी मैं क्या? 189,000। वेरी गुड, 189,000 सेम। सर आप पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे ना इंटरेस्ट? हाँ जी बेटा जी, कर देंगे बाबू, बिल्कुल कर देंगे। और पता है इसमें ये भी देखना पड़ेगा, कोई वो तो नहीं है ना? ना वो है ही नहीं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाला। आउटस्टैंडिंग नहीं है। हाँ तो तुम कर दे। आउटस्टैंडिंग नहीं है इसमें। नहीं है तो अब वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। इंटरेस्ट का लेजर बनाना, ट्रांसफर करना। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। डिबेंचर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो हो जाएगा, सेम मैं अपने क्लास में करा रखा है। जी क्लास में करा रखा है अपने ऐसा वाला। सर अच्छी बात। इंटरेस्ट के लिए हमें तो लेजर ही बनाएंगे ना कि कितना ट्रांसफर करना है। हाँ बेटा, बेटर यही है कि आप हमेशा लेजर बनाएं, क्योंकि वहां पे ना कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग ऑन डिबेंचर खरीद के रख लेते हैं और लेटर ऑन किसी डेट पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उनका रिडीम कर रहे होते हैं। तो इस बीच उसमें कुछ इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है ऑन ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट पे, तो वो इंटरेस्ट उतना कम करा देता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में लग रहा है आपको कुछ खास बात है तो पूछो। नहीं सर, हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ जरा भी दम है, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो। YZ Limited an unlisted company other than that। बेटे आपको तो ऐसा मंत्र मिल गया, अनलिस्टेड अदर देन, फिर आगे कुछ नहीं पढ़ो 10% के अलावा। कहते हैं क्या? 16,000 12% डिबेंचर है 100 वाले, आउटस्टैंडिंग है जी। ठीक है, मतलब 16 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, रिडीमेबल है 31 मार्च 2002 को। कमाल है, मजा आ गया। ये तो हमें ही पिछले क्वेश्चन में मानना पड़ा कि 50 लाख पूरे के पूरे रिडीमेबल है। इसमें क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया 16 लाख पूरे के पूरे रिडीमेबल है। यानी अब तो हमें ये भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, हमें नोट डालने की भी जरूरत नहीं है 15% के लिए। अच्छा जी, तो ये क्या कहते हैं आगे? अप्रैल 1 2001 को फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स। क्या क्या इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ये है। 1 लाख रुपए की डीआरआर है। आंख बंद करो, जल्दी से सोचो डीआरआर कितनी होने की जरूरत है, और फिर घटाओ उसमें से कितने की डीआरआर ऑलरेडी है, यानी बाकी की डीआर अप्रैल 60,000 की सर और बनेगी, 60,000 की और बनेगी, 1,60,000 होनी चाहिए। 60,000 की और बनेंगे। शाबाश। कितने की इन्वेस्टमेंट होने चाहिए 30 अप्रैल को? 15%। और सारे रेडीमेबल है बेटे, सारे। यस सर, सारे रेडीमेबल है। 16 लाख का 15%, 16 एकम 16, 16 पंजा 24,000, 2,40,000। 24,000। 2,40,000। तो 2,40,000 में से कितना डीआरआई है जी पहले से इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में? 2 लाख। अरे ये तो 2 लाख का है। हमें कितना और बनाना पड़ेगा जी इन्वेस्टमेंट?
40,000। 40,000, वेरी गुड। अप्रैल 30। नेक्स्ट 2000 ऑन डिबेंचर्स। अच्छा फिर क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड ईयरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चलो जी बहुत अच्छी बात है, पीएनएल में डाल देंगे, पीएनएल में डाल देंगे। अच्छा ये क्यूमुलेटिव नहीं है, कभी बेटे कोई किसी गलत फहमी में हो, चैप्टर खत्म होने जा रहा है, कहीं किसी को कोई गलत फहमी ना रह जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब वो जमाने गए जब फंड में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम रह गया डीआरआर डीआरआई का, एक ही साल का रह गया, तो क्यूमुलेटिव होने के लिए चांस ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर कभी चेंज आया कि 2-3 साल के बाद में इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब बैठेगा, पेमेंट का, रिडीम करने का, रियलाइज करने का, तो कभी क्यूमुलेटिव की बात उठ सकती है। क्यूमुलेटिव वर्ड इसलिए खत्म हो गया क्योंकि विद इन सेम ईयर इन्वेस्टमेंट हो रहा है अप्रैल 30 को, और सेम ईयर में हम लोग रियलाइज करके रिडीम कर रहे हैं। यहाँ पे बात करो तो इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा जी, इन्वेस्टमेंट का पीएनएल में। 2000 ओन डिबेंचर परचेज के 31 मार्च 2002 को, एवरेज प्राइस है जी 99 और सेम डेट पे कैंसिल कर दे। कमाल है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 2000 रुपए का, 2000 पे 1 रुपए के हिसाब से 2000 का प्रॉफिट हो गया जी। नेक्स्ट वन 31 मार्च 2002 को इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए जी, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए और निपटा दिया जी काम रिडम्पशन का, खत्म। बताओ क्या है इसमें, डीआरआर को बच्चा कहाँ गलती करेगा, बच्चा सारा रिडम्पशन कर आएगा, एक जगह गलती कर देगा, या तो डीआरआई सारी बेच के आएगा जबकि रिडम्पशन कम पार्ट का हो रहा होगा, डीआरआर सारी फ्री कर आएगा जनरल रिजर्व में जबकि रिडम्पशन कम पार्ट का हो रहा होगा। दूसरा कहाँ होगा, ये उलझ जाएगा कि रिडम्पशन कितने का हो रहा है, उसी पे डीआरआर हमें बनानी है और उसी के हिसाब से हमें डीआरआई लेके चलनी है। तो बेटे ये गलती आप मत करना, आपको मैंने पहले बता दिया, जो जो आपके गलती के एरिया है वो यही एरिया है, डीआरआर और डीआरआई। और क्वेश्चन में अब बचाई क्या है, पूरे चैप्टर में डीआरआर डीआरआई घूम रहा है। अगर 2-4 चीजों को भी हम ढंग से याद नहीं करते फिर तो सीए करना ही बेकार है। गिने चुने 4-5 पॉइंट है, आओ एक बार मिलकर दोहराएं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अप्रैल 1 को देखेंगे कितने रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर है सबसे पहले, फिर उसी का 10% हम क्या करेंगे, डीआरआर काउंट बनाएंगे। उसमें ये नहीं है कि 1 साल के अंदर रिडम्पशन होना है तभी उनका डीआरआर बनना है, ना जी ना। अप्रैल 1 को जितने के आउटस्टैंडिंग है उतनी फेस वैल्यू का 10% डीआरआर बनना है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, 30 अप्रैल को डीआरआई जो भी डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं, या तो क्वेश्चन हमें बता देगा, नहीं तो हम मान लेंगे सारे ही डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं जी इसी साल, और सब पे 15% डीआरआर बनाएंगे। ये दूसरी बात है, डीआरआर और डीआरआई, बस इन दोनों में हमें ये और देखना है कि पहले से कितना डीआरआर बना हुआ है, पहले से कितना डीआरआई बना हुआ है, वो दोनों चीज हटाने के बाद में तब एडिशनल पे वर्क करना है जी। आई होप इतनी बात ओके है सबको। नंबर तीसरी बात, ये तो डीआरआर और डीआरआई में हमने देखा, डीआरआर ओपनिंग फेस वैल्यू पे, डीआरआई रिडीमेबल पे, नहीं बताया रिडीमेबल तो हम मान लेंगे सारा रिडीमेबल, और उसमें से एग्जिस्टिंग बैलेंस घटा करके डिफरेंस को हम डालेंगे जी, क्रिएट करेंगे। फिर नंबर तीसरी बात, इतने में आ जाएगी इंटरेस्ट की डेट, तो इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे जी। फिर चौथी बात, परचेज होगा, ऑन डिबेंचर परचेज ही आना है जी अब तो एग्जाम में, ऑन डिबेंचर परचेज इमीडिएटली कैंसिल, यही आना है जी। छपे छपाए क्वेश्चन इससे बढ़िया चांस नहीं होगा, जिसके क्वेश्चन लिमिटेड है, अगर हम उसमें भी हम लिमिटेड क्वेश्चंस को भी हम नहीं रट भी नहीं सकते तो फिर हम, हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। गिने चुने 10-12 क्वेश्चन हमारे सामने हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जी, और पक्का बेटे देखो 16 नंबर की उम्मीद मत करना, 8 नंबर की उम्मीद करके बैठो, प्रूडेंस। 16 नंबर आ गया तो फिर तो भाई साहब पार्टी होनी चाहिए, पर 8 नंबर के मान के चलना, 8 नंबर से ज्यादा का ही पूछेगा नहीं, क्योंकि उसे भी पता है गिने गिनाए क्वेश्चन है, बच्चे पूरे पेल के तैयार बैठे रहेंगे घोट के एकदम मिक्सी में कि ले भैया अब पूछ तू कहाँ से, तो गिने गिनाए क्वेश्चन है भाई साहब। फिर 30 जून आ जाएगा इतने में, या सॉरी 30 सितंबर आ जाएगा, इंटरेस्ट की कहानी होगी, तो जितने डिबेंचर इससे पहले रिडीम हो चुके होंगे उनको हटाकर बाकी की फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कर रहे होंगे। फिर एक और रिडम्पशन आ जाएगा, फिर ईयर एंड पे फिर देखना पड़ेगा, शुरू के दोनों रिडम्पशन हटा के
उस पर इंटरेस्ट की कहानी होगी, बस इतनी सी कहानी होगी। ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं और उलझ सकते हो तो वो है बेटे इंटरेस्ट की बात, ओपनिंग या क्लोजिंग एक्रूड सॉरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में बस। अगर बहुत ही हाई एडवांस क्वेश्चन इसने पूछ लिया तो ये होगा बस क्या, दो में से एक बात, या तो सेम डेट पे कैंसिलेशन, अगर एडवांस में जाए तो सेम डेट पे कैंसिल ना करा करके आपसे डिफरेंट डेट पे कैंसिलेशन करा देगा, बस इतना सा और वो मेहनताना आपसे करा सकता है। अब ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में आप दौड़ाओगे तो आपको मजा आएगा कि हाँ यार इसमें तो कुछ भी नहीं है बिना बात के। मैं तो कह रहा हूँ भगवान का लाख लाख शुक्र होगा अगर डिबेंचर रिडेम्पशन का चैप्टर आ जाए। जो चैप्टर सबसे मुश्किल बताया जाता था आज वो सबसे आसान हो चुका है। ठीक है, तो चलो फिर, तुम लोग तो ऐसे सर। परेशान से हो गए हो बिल्कुल ही। हाँ जी बेटा पूछो। आपने सबको म्यूट कर दिया ना सर। हाँ अब जरूर करोगे तुम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अच्छा कर लिया डिबेंचर रिडेम्पशन, है ना। यस सर। चलो तो कल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना AS10। आज होना था AS10 लेकिन आज हम नहीं कर पा रहे हैं। सर हाँ जी बेटा कौन? मैं नीलम। अच्छा मैं नीलम, पूछ अरे रही थी। भाई नीलम की आवाज तो मुझे याद हो गई है। नीलम कहाँ है नीलम? ये बाकी सब ये चेहरे क्यों नहीं दिखा रहे, वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे? आकाश क्या हुआ, दाढ़ी नहीं कटाई क्या? आकाश वीडियो ऑन रखो। रोहित, सत्या, शिवम। सत्या सारा भाई है, क्लास खत्म हो गया ये हाँ, सत्या। सर आपको पता है ये DRR वाला चैप्टर ना हमको आज तक कभी समझ में ही नहीं आया था। शर्मा जी अब आ रहे हैं। सर हेलो। सर आवाज आ रही है? सर बोलूं मैं? मत बोलो। क्या हो गया था तो सही है ना। कुछ नहीं वो रोहित का कनेक्शन टूट गया ना तो उसी के लिए पूछा था। एनीवेज हाँ बेटा पूछो जल्दी से। कोई नीलम क्या कह रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि जब अगर हम परचेस और कैंसिल करेंगे तो उतना DRR और DRI बताना पड़ेगा कैंसिल करके, क्योंकि बिल्कुल बेटे, रिडम्पशन भी तभी कर रहे हैं। रिडम्पशन भी अभी दिन हो रहा है ना, तो अलग से करके बताना पड़ेगा। बेटे देखो जितने का रिडम्पशन हो रहा है सीधी सी बात है, तुम 10 बार घुमा के पूछोगे एक ही जवाब निकलेगा मेरे मुंह से भी और सभी के मुंह से। जितने का रिडम्पशन हो रहा है प्रोपोर्शनेटली उतने का DRR जर्नलिज्म में जाएगा और उतने का ही प्रोपोर्शनेटली DRI सेल होगा। पूछो अब क्या पूछ रहे हो? हाँ तो परचेज और कैंसिल 30 मार्च को हो रहा है और रिडम्पशन 31st को हो रहा है, तो भी करना पड़ेगा। बेटे रिडम्पशन, मेरी बात सुनो आप, इसका मतलब समझे नहीं हो रिडम्पशन को। रिडम्पशन में बी बाय वे ऑफ कन्वर्जन, रिडम्पशन में बी बाय पेमेंट। अब पेमेंट में भी इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। जब भी परचेज फ्रॉम ऑन मार्केट आएगा ना वो हमेशा बेटे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट का पार्ट है। और ये आपने एक अजीब सा सवाल पूछ लिया है कि अप्रैल 1 को रिडम्पशन हो रहा है, 31 मार्च को आप कुछ और चीज कह रहे हो। नहीं, गलत। क्वेश्चन कभी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, जिस डेट पर आप इमीडिएटली कैंसिल कर रहे हो उसी डेट को रिडम्पशन हो रहा है। आपका डाउट कहाँ पे आ रहा है? बिना बात को लज रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो बुरा मत मानना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कई बार हम ना ज्यादा पढ़ने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। आपका डाउट जो है ना, आप एक बार दोबारा से डाउट पूछो। चलो हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया बेटा। चलो हाँ जी। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम लोग परचेस कर रहे हैं वो आखिरी दिन है 30 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च 2002 और उसी दिन हम रिडम्पशन भी कर रहे हैं सारे शेयर्स का। डिबेंचर्स का हम उसी दिन रिडम्पशन भी कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ तो परचेस की एंट्री करने के बाद DRR वापस कैंसिल करके बताना पड़ेगा जनरल रिजर्व से और फिर रिडम्पशन ड्यू करेंगे। हाँ रिडम्पशन तो बेटे पहले ड्यू होगा, फिर रिडम्पशन किया जाएगा, उसके बाद में DRR फ्री होगा। 31 मार्च को यहाँ पर हम जो ये बात कर रहे हैं ना रिडम्पशन करने की, यानी कि हम ये जो आप बात कर रहे हो ना, देखो ये दोनों एक ही डेट की बात है। हाँ देखो दोनों डेट की बात कर रहे हैं। परचेज 31 मार्च 2002, ठीक है ना। हाँ और इन्होंने 31 मार्च को सेल कर दिया और डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया। हाँ ठीक है, पहली बात तो डिबेंचर का रिडम्पशन करना और यहाँ पर ऑन डिबेंचर परचेज करके सेम डेट पे कैंसिल करना एक ही बात है।
ओके। आपको उलझाएगा, आपको उलझना नहीं है। जितनी उलझने हैं सारी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो, ये मत सोचना कि यहाँ बाकी लोग समझदार बैठे हैं, बाकी लोग हमारे से भी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, बुरा मत मानना। ये सोच के पढ़ना चाहिए, वो पूछने का दम नहीं रखते हैं और हम पूछने का दम रखते हैं। डांट खा लेंगे तो क्या हो गया, ठीक है। आप बिल्कुल सही डाउट है बेटा आपका, लेकिन मैं आपको बता दूं, परचेज करके कैंसिल कर देना और रिडम्पशन करना दोनों एक ही चीज है। क्वेश्चन ने आपको बहकाया और आप बहक गई, ठीक है। जब भी कभी दिक्कत हो तो क्या करना है, बस जब भी कभी उलझन हो तो क्या करना है, ये चार्ट बेटे इसीलिए बने हैं। रिडम्पशन मे बी लमसम, मे बी इन इंस्टॉलमेंट और मे बी कन्वर्जन। और इंस्टॉलमेंट के दो तरीके, बाय ड्रॉ लॉट या बाय ओपन परचेज, ओपन मार्केट परचेज। और ओपन मार्केट परचेज से हो सकता है वो इमीडिएटली कैंसिल कर दे। 99% वो ये काम कर रहा है आपके साथ में। वो तो अभी क्वेश्चन ने पता नहीं, ये वाला क्वेश्चन कोई घुमाया ही नहीं, पता नहीं एग्जाम के लिए उठा के रखा है क्या। अगर आ गया कि किसी और डेट पे कैंसिल हो रहा है तो भी क्या दिक्कत है, हम किसी और डेट पे कैंसिल की डाल देंगे एंट्री। पहले हम डाल देंगे, अपना एग्जांपल कर लेना जो हमने क्लास में किया है, कि हम पहले परचेज कर लेंगे और फ्यूचर की डेट पे जाके उनका कैंसिलेशन कर देंगे। हाँ ठीक है सर, मतलब सेम ही है। हाँ, मीटिंग ओवर होने वाली है सर, 3 मिनट रह गए। 3 मिनट रह गई, चलो जल्दी से फोटो खिंचाओ सारे बच्चे। आओ जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो। फोटो सर नींद आ रही है कसम से, सही में नींद आ रही है। पता है आज तो बहुत खराब हुई थी ना सर, तो बहुत थके हुए हैं। अच्छा देखो सुनो, अगर किसी को ऐतराज होता हो फोटो से, बेटे वो वीडियो ऑन मत करना। सारे लड़के मुंह छुपा लो। हाँ आकाश, अब तो बाहर निकल के आ जा। हाँ, जिस भी शैतान को दिक्कत होती हो फोटो खिंचाने में, वो ना खिंचाए। आकाश सो रहा है वो, पूरी क्लास सो रहा था वो। अब ना ऐसा करेंगे हम लोग ना, जैसे कोई चैप्टर करेंगे, बड़ा अच्छा आइडिया आया नीलम। बेटे वीडियो ऑन है, मैं ये फोटो ना सब जगह डालूंगा, तो बेटे वही बच्चा वीडियो ऑन करना है जिसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, है ना। ग्रुप में डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा। मैं ये कह रहा हूँ हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर जैसे खत्म करते जाएंगे तो एक क्विज चलाएंगे। जैसे कल रात हमने एक पोल सिस्टम किया था ना, मजा आया था सर करके। हाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा खुजली लगी, मैंने कहा जैसे यार सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए थे दोबारा से। क्लियर हो गए सर सारे, एक सारे गलत डिवाइड हो गए थे उससे। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, गलत भी थे। एक गलत हो गया सर, वो वाला गलत भी थे, जिसके गलत हुए एक गलत हुआ था। उसको बड़ा फायदा हुआ होगा कि हाँ भाई ये चीज सर यहाँ दोबारा गलत हो गया था जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स का पूछा था ना, हाँ हाँ तब मैंने मार्क्स पे टिक वाला कर दिया, सर मैं भूल गई कि सीआरएल बनता है वहां पर। सब इलेक्ट्रॉन वो यस सर, यस सर, यस सर। किसी शैतान ने ऐसा किया था कि देखते एकांत ने कि सर कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछो। मैंने कहा अच्छा, नहीं ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपनी क्लास का बच्चा इतना दम भर के बोल रहा है सर अब तो हमें सब आता है। ये मेरी सबसे बड़ी चीज है। चलो कल मिलते हैं। सर अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत एकदम सही है बेटे, बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग फिर AS10। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ओके सर, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।